भीम का अनेकों धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर अर्जुन के पास पहुंचना। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य पांडवों के व्यूह को इस प्रकार जहां तहां से रौंदने लगे तो पांचाल, सोमक और पांडव वीर वहां से दूर भाग गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब और निगाह दौड़ाई, किंतु उन्हें ना तो अर्जुन दिखाई दिए और ना सात्विकी ही। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखाई ना दिए और ना उनके गांडीव धनुष की टंकार ही सुनाई पड़ी तो उनकी इंद्रियां एकदम व्याकुल हो उठी। वे एकदम शोक में डूब गए और भीमसेन को बुलाकर उनसे कहने लगे, भैया भीम, जिसने रथ पर चढ़कर अकेले ही देवता, गंधर्व और असुरों को परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मराज को इस प्रकार घबराते देखकर भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है और ना सुनी ही है। पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे तो आप ही हमें दिलासा दिलाया करते थे। महाराज, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। तब युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, भैया देखो, श्री कृष्ण द्वारा रोष पूर्वक बजाए जाते हुए पांचजन्य शंख का शब्द सुनाई दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारे भाई अर्जुन आज मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर श्री कृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्विकी की चिंता मेरे शोकाग्नि को बार बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनों के मारे जाने पर ही श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्विकी गए हैं उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्विकी का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना। वे मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम और भयंकर भारतीय सेना को लांघकर अर्जुन की ओर गया है। कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास भी नहीं पटक सकते। यदि तुम्हें श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्विकी सकुशल मिल जाएं, तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना। भीमसेन ने कहा, महाराज, जिस रथ पर पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन गए हैं। इसलिए यद्यपि उनके विषय में कोई खटकने की बात नहीं है तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको सूचना दूंगा। धर्मराज से ऐसा कहकर वहां से चलते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिए मेरे लिए जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराज की रक्षा करना है उतना अर्जुन के पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुन ने मुझसे कही थी, किंतु अब मैं महाराज की आज्ञा के सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन्न जयद्रथ है वहां मुझे जाना ही होगा। धर्मराज की आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकार की आपत्ति किए माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्विकी जिस रास्ते से गए हैं उसी से जाऊंगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराज की रक्षा करना। तब धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, पार्थ, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाई को प्रणाम कर और उन्हें धृष्टद्युम्न की देखरेख में छोड़कर अर्जुन की ओर चल दिए। चलती बार राजा युधिष्ठिर ने उन्हें हृदय से लगाया और उनका सिर सूंघा। भीमसेन के चलते समय फिर पांचजन्य की घोर ध्वनि हुई। त्रिलोकी को भयभीत करने वाले उस भयंकर शब्द को सुनकर धर्मराज ने फिर कहा,
देखो, श्री कृष्ण का बजाया हुआ ये शंख पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा है। निश्चय ही अर्जुन पर भारी संकट पड़ने पर श्री कृष्ण चंद्र कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिए भैया भीम, तुम जल्दी ही अर्जुन के पास जाओ। अब भीमसेन शत्रुओं पर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिए। वे अपनी धनुष की डोरी खींचकर बाणों की वर्षा करते हुए कौरव सेना के अग्रभाग को कुचलने लगे। उनके पीछे पीछे दूसरे पांचाल और सुमक वीर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुश्शल, चित्रसेन, कुंडभेदी, विंशति, दुर्मुख, दुस्सह, विकर्ण, शल, विंद, अनुविंद, सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातियों को लेकर आए और उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। किंतु भीमसेन बड़ी तेजी से उन्हें पीछे छोड़कर द्रोण की सेना पर टूट पड़े तथा उसके आगे जो गज सेना थी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। पवन कुमार भीम ने बात की बात में उस सारी सेना को नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वन में शरव के गर्जने पर मृग घबराकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिंगाड़ करते हुए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद उन्होंने फिर बड़ी जोर से द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। आचार्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तथा मुस्कुराते हुए एक बाण द्वारा उनके ललाट पर चोट की। फिर वे बोले, भीमसेन, मुझे जीते बिना अपनी शक्ति द्वारा तुम शत्रु की सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमति से ही घुस गया था, किंतु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे। गुरु की ये बात सुनकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने निर्भय होकर कहा, ब्रह्मबंधु, अर्जुन ने आपकी अनुमति से रणांगण में प्रवेश किया हो ऐसी बात नहीं है। वह तो ऐसा दुर्धर्ष है कि इंद्र की सेना में भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है। ऐसा करके उसने आपका मान ही बढ़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपनी कालदंड के समान भयंकर गदा उठाई और उसे घुमाकर द्रोणाचार्य पर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और उस गदा ने घोड़े, सारथी और ध्वजा के सहित उस रथ को चूर चूर कर डाला तथा और भी कई वीरों का काम तमाम कर दिया। अब आचार्य दूसरे रथ पर चढ़कर व्यूह के द्वार पर आ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। महापराक्रमी भीमसेन क्रोध में भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस सेना में जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेन के बाणों से नष्ट होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा से बराबर युद्ध करते रहे। अब दुशासन ने क्रोध में भरकर भीमसेन का काम तमाम कर देने के विचार से उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी रस शक्ति फेंकी, किंतु भीमसेन ने बीच में ही उस महाशक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने 3 तीखे बाणों से कुंडभेदी, सुषेण और दीर्घलोचन इन 3 भाइयों को मार डाला। आपके वीर पुत्र इस पर भी लड़ते ही रहे। इतने ही में उन्होंने महाबली वृंदारक तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचन का भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। भीमसेन ने हंसते हंसते आपके पुत्र विंद, अनुविंद और सुवर्मा को यमराज के घर भेज दिया। फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शन को घायल कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेन ने सब और ताक ताक कर थोड़ी ही देर में अपनी तेज बाणों से उस रथ सेना को नष्ट कर डाला। फिर तो सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथ की घरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब और भागने लगे। भीमसेन ने आपके पुत्रों की भागती हुई सेना का भी पीछा किया और वे सब और कौरवों का संहार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़ने पर वे भीमसेन को छोड़कर
अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रथ भूमि से भाग गए। महाबली भीम संग्राम में उन सबको परास्त करके बड़े जोर से गरजने लगे। अब वे रथ सेना को लांघकर आगे बढ़े। ये देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने के लिए बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा आपके पुत्रों की प्रेरणा से कई धनुर्धर राजाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर बड़े वेग से उन पर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकों का काम तमाम कर दिया। भीमसेन ने गदा से ही आपके अन्य सैनिकों का भी प्रहार किया। इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे जैसे सिंह की गंध पाकर मृग भागने लगते हैं। जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरवों का संहार करने लगे तो द्रोणाचार्य उनके सामने आए। उन्होंने अपने बाणों की बौछारों से भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब इन दोनों वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। भीमसेन अपने रथ से कूदकर द्रोण के बाणों की मार सहते हुए उनके रथ के पास पहुंच गए और उसका जुआ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। द्रोणाचार्य एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर व्यूह के द्वार पर आ गए। अपने निरुत्साहित गुरु को इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े वेग से उनके पास गए और धुरे को पकड़कर उस रथ को भी दूर पटक दिया। इसी तरह भीमसेन ने अनायासी द्रोणाचार्य के 8 रथ फेंक फेंक कर नष्ट कर दिए। आपके योद्धा ये सब कौतुक बड़े विस्मय भरे नेत्रों से देखते रहे। अब आंधी जैसे वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार संग्राम में क्षत्रियों का नाश करते हुए भीमसेन आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कृतवर्मा से सुरक्षित भोज सेना मिली, किंतु वे उसे भी तरह तरह से नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ गए। फिर काम्बोज सेना तथा अनेकों और युद्ध कुशल मिलेच्छों को पार करने पर उन्हें युद्ध करता हुआ सात्विकी दिखाई दिया। तब तो वे अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने रथ द्वारा बड़ी सावधानी से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। अपने अनेकों योद्धाओं को लांघकर वे ज्यों ही कुछ आगे गए कि उन्होंने जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन को युद्ध करते देखा। ये देखकर वे वर्षाकालीन मेघ के समान बड़े जोर से दहाड़ने लगे। भीमसेन का वे सिंहनाद श्री कृष्ण और अर्जुन के कानों में भी पड़ा। तब वे दोनों उन्हें देखने के लिए गर्जना करते हुए उनसे जा मिले। महाराज, इधर भीमसेन और अर्जुन का सिंहनाद सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुन की विजय की भी पूरी आशा हो गई। भीमसेन के सिंहनाद करने पर वे मुस्कुराकर मन ही मन कहने लगे, भीम, तुमने खूब सूचना दी। तुमने अपने बड़े भाई का कहना करके दिखा दिया। भैया, जिनसे तुम द्वेष करते हो, संग्राम में उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन के सिंहनाद का शब्द भी सुनाई दे रहा है। अहो, जिसने इंद्र को जीतकर खांडव में अग्नि को तृप्त किया, एक ही धनुष से निवात कवचों को जीत लिया, विराट नगर में गोहरण के लिए मिलकर आए हुए सब कौरवों को परास्त किया और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ को नीचा दिखाया, तथा श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं और जो मुझे सदा ही परम प्रिय है, वह अर्जुन अभी जीवित है। ये कैसे आनंद की बात है। क्या श्री कृष्ण की रक्षा में सूर्यास्त से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके लौटे हुए अर्जुन से मेरी भेंट हो सकेगी। अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर क्या मंदबुद्धि दुर्योधन बच्चे खुचे वीरों की रक्षा के लिए हमसे बैर छोड़कर संधि करने चलेगा। इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर करुणातुर होकर तरह तरह की उधेड़ बुन में लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमुल संग्राम हो रहा था।